हे गाइस व्हाट्सअप। मैं अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन के नोट्स बना रहा था कल रात को, और बनाते बनाते मेरे माइंड में आया कि यार ये बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का पास्ट पेपर एनालिसिस क्यों ना किया जाए। सो आई फाउंड सम इंपॉर्टेंट एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, इंड AS 28, मतलब इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट और ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। अगर हम बात करें तो कुल मिला के इसमें 5 इंड AS या 6 इंड AS कवर होते हैं। इंड AS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 110 कंसोलिडेशन, 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स और 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर और 112 डिस्क्लोजर्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया है, हो सकता है आपके ये मई 23 अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक इस कोर्स करंट स्कीम के अंदर मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक 10 पेपर हो चुके हैं, 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं। 10 अटेम्प्ट मतलब टेक्निकली आप ये मान सकते हो कि लगभग 5 साल, ठीक है ना। सो मई 18 से लेकर अगर बात करें तो इन 10 अटेम्प्ट में ओवरऑल कितना कितना पोर्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट से आया है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। अगर मैं 103 और 110 की बात करूं, क्योंकि 103 110 के क्वेश्चंस मिलाकर कंबाइन वे में आते हैं कि जहां पर आपको कंसोलिडेशन भी करना है पर एट द सेम टाइम आपको 103 के अकॉर्डिंग एनसीआई के मेजरमेंट्स करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व करने हैं। सो अगर हम उनकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मई 18 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फुल कंसोलिडेशन क्वेश्चन। फुल कंसोलिडेशन क्वेश्चन मतलब जहां पर सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों के बैलेंस शीट्स दिए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मतलब डिविडेंड का एडजस्टमेंट मान लो आप, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स का एडजस्टमेंट मान लो, उसका टैक्स इफेक्ट मान लो, पीसी की हल्की फुल्की कुछ कैलकुलेशन उसमें निकालनी पड़ेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स मान लो, ठीक है ना, कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मान लो। तो बिल्कुल जो 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 ये मान लीजिए कि जो मोनोटोनस क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कंसोलिडेशन के, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो मई 18 में आया उस टाइप का क्वेश्चन, फिर नवंबर 18 में नहीं आया, मई 19 में आया 15 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर नवंबर 19 में भी आया 16 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर नवंबर 20, अच्छा मई 20 में एग्जाम पेपर्स नहीं हुए थे कोरोना के चक्कर में, फिर जनवरी 21 में आया था 15 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर जुलाई में नहीं आया, दिसंबर में नहीं आया और मई 22 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर इंस्टीट्यूट कंसोलिडेशन बेस्ड, फुल कंसोलिडेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है तो लगभग 15 मार्क्स के, आराम से 15 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस दे रहा है। चेन होल्डिंग की बात करते हैं। चेन होल्डिंग अभी तक 3 बार आ चुका है, अगर आप देखेंगे तो नवंबर 18 में आया, फिर 1 2 3 4 अटेम्प्ट छोड़कर जुलाई 21 में आया, फिर उसके बाद 2 अटेम्प्ट छोड़कर अभी नवंबर 22 में आया। इससे यह समझ में आता है कि शायद मई 23 में चेन होल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि चेन होल्डिंग बहुत ईजी होता है। तो कुल मिला के चेन होल्डिंग मई 23 के लिए मुझे नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट है। रिवर्स एक्विजिशन की बात करें, रिवर्स एक्विजिशन मुझे पता है कि समझाने में भी बहुत टाइम लगता है बच्चों को और समझने में भी बहुत टाइम लगता है। रिवर्स एक्विजिशन एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आज तक सिर्फ दिसंबर 21 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन की अगर लिस्ट देखें तो इंस्टीट्यूट 20 मार्क्स का कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, 15 16 14 उस रेंज में दे रहा है। अच्छा, उसके बाद डी मर्जर के ऊपर आज तक एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मार्क्स का, मई 18 में आया था। उसके बाद डी मर्जर को इंस्टीट्यूट ने डी मर्जर की अकाउंटिंग भी बदल डाली। अभी जो रिसेंटली जो डी मर्जर की अकाउंटिंग वो थोड़ी सी अलग टाइप से है। इसके बाद आप देखिए कि फुल कंसोलिडेशन क्वेश्चन की बात करें और बाकी सिलेक्टिव, कभी चेन होल्डिंग हो रहा है तो कभी या तो फिर एक आध बार रिवर्स एक्विजिशन है, डीमर्जर हो गया। स्मॉल क्वेश्चंस, अदर स्मॉल क्वेश्चन, जैसे मान लो पीसी की वर्किंग के ऊपर एक फुल फ्लेज 8 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, या फिर गुडविल निकालने का क्वेश्चन आ गया, या फिर गुडविल आपको क्वेश्चन दे दिया उन्होंने फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, इंड AS 21 को मिक्स करके, ठीक है ना, ऐसा भी आया है। ये देखो इंड AS 21 मैंने यहां पर लिखा है। एनसीआई की वर्किंग, आपका 2 वैल्यूएशंस होते हैं, 2 तरीके से मेजरमेंट्स होते हैं, या फिर स्टेप एक्विजिशन के क्वेश्चन कि भाई पहले आपके पास 30% था, उसके बाद आपके पास 40% और हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जैसे 4 मार्क्स हो गया, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, फिर उसके बाद 5 मार्क्स और 2 क्वेश्चन आए थे यहां पर 6 और 5 मार्क्स। मतलब स्मॉल क्वेश्चन भी आते हैं। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ना बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को लेकर जितना डर है ना, अगर आप उसको ओवरऑल देखो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से आप यूं कह सकते हो कि दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक बिग क्वेश्चन और एक स्मॉल क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन ना पीसी की वर्किंग, एनसीआई, गुडविल, स्टेप एक्विजिशन, ये सबको आता है। तो अगर आप उतना पोर्शन भी एक बार, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके कॉन्फिडेंस की, क्योंकि इस पूरे टॉपिक को लेकर बहुत सारे बच्चों के कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होते। सो आपको ना खुश होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, एटलीस्ट हम अगर ये छोटी छोटी चीजें भी कवर करके ले जाते हैं तो कम से कम हमारे 4-8 मार्क्स तो उसी से कवर हो जाएंगे। तो अगर ओवरऑल देखें तो टोटल फ्रॉम इंड AS 103 और 110 मिलाकर तो मई 18 में 25 मार्क्स, फिर 20, फिर 23, फिर 28 मार्क्स, सिर्फ 8 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 15 मार्क्स, फिर 21, 19, 26, 15। मतलब अभी तक अगर हाईएस्ट की बात करें तो 26 मार्क्स के
क्वेश्चंस आए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन से मिलाकर। अब इसमें पता है एक और फैक्ट मुझे समझ में आया कि 110 के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस पावर कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर एंड कंट्रोल, बहुत सारी चीजें पर आज तक नहीं पूछी गई। इन्वेस्टमेंट एंटिटी के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस हैं, नहीं पूछी गई। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का क्लासिफिकेशन बदल गया, नहीं पूछी गई। क्या क्या नहीं पूछा गया, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं पूछा गया, ठीक है ना। स्टेप एक्विजिशन एक आध बार आया है पर जितना अच्छे से आना चाहिए नहीं आया है, ठीक है ना। उसके बाद रीअक्वायर्ड राइट्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आज तक नहीं आया। मतलब इंस्टीट्यूट बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में से इवन थ्योरी क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहा है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इंड AS 27 की बात करें, आज तक कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है। अब अगर आप बोलोगे सर इंड AS 27 में पढ़ना क्या होता है, तो इंड AS 27 में कुछ खास पढ़ना नहीं होता कि भाई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मेजर करेंगे, मोस्टली ये पढ़ना होता है। और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये वाला, व्हेन अ पेरेंट सीजेस टू बी द इन्वेस्टमेंट एंटिटी या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन है वो जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर देख लेना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर वाला, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें इंड AS 111 से, आज तक इंड AS 111 से सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन आया है, वो भी नवंबर 20 में, और कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है इंड AS 111 में। मैं आपको अभी आगे नीचे बताऊंगा कि इंड AS 111 में आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। इंड AS 28 से भी ना कुछ खास आया नहीं है। 10 अटेम्प्ट में सिर्फ 4 बार पूछा गया है, जिनमें से हाईएस्ट 12 मार्क का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन आता था कि पहले सब्सिडरी थी, अब सब्सिडरी से एसोसिएट बन गई, सब्सिडरी टू एसोसिएट का क्वेश्चन आया था। बाकी 6 मार्क 5 मार्क 5 मार्क, कोई इक्विटी मेथड पर, कोई कुछ चीज पर आ चुका है। तो अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट इंड AS 28 और 111 पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, जो कि मुझे लग रहा है कि मई 23 या नवंबर 23 अपकमिंग अटेम्प्ट में फोकस करेगा, क्योंकि उनके पास कंटेंट है इसके अंदर। अगर टोटल इन टॉपिक्स को भी मिला लिया जाए तो हर पेपर में देखोगे तो ओवरऑल 25 20 35 35 मार्क्स इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट, 20 20 20 21 19 26 और 20 ऐसा आ रहा है। अगर आप देखें, अगर आप सिंपल एवरेज करो इन सब का, तो मैंने अभी एक सिंपल एवरेज किया था, एवरेज मार्क्स इन ईच पेपर फ्रॉम 103 एंड 110, सिर्फ अलोन 103 और 110 की बात करें तो एवरेज 19.2 आ रहा है। मतलब जब मैं ऊपर के ये वालों को जोड़ता हूं और डिवाइड बाय 10 करता हूं तो 19.2 करके आ रहा है। मतलब लगभग 20 मार्क के आसपास मान लो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से 20 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें आप 2 क्वेश्चन पकड़ के चलो, एक बड़ा एक छोटा। एवरेज मार्क्स इन ईच पेपर इंक्लूडिंग जेवी एसोसिएट, अगर आप जेवी एसोसिएट को भी मिला दो तो ऑन एन एवरेज 22-23 मार्क कवर हो रहे हैं, 22-23 मार्क कवर हो रहे हैं। कभी कभार आप इसको 25 मार्क भी बोल सकते हो। तो आप ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपकमिंग अटेम्प्ट्स में क्या नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट से मई 23 नवंबर 23 में? स्मॉल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली वो पूछना छोड़ेगा नहीं, स्मॉल क्वेश्चन तो आते रहेंगे। इसके अलावा रीअक्वायर्ड राइट्स मैंने बोला, स्टेप एक्विजिशन बोला, फुल कंसोलिडेशन के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट कभी नहीं छोड़ने वाला। बट 2 चीजें इंपॉर्टेंट, जो रीअक्वायर्ड राइट्स है और जो स्टेप एक्विजिशन है, ये 2 चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीसीबीसी ना मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। इसके अलावा आप 111 में इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 111 में भी आधी चीजें तो थ्योरेटिकल हैं कि भाई पहचानो कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है कि ज्वाइंट वेंचर है। पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंसोलिडेशन ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन। अगर आपको ध्यान हो तो ज्वाइंट ऑपरेशन अगर होता है तो हमें उसका भी पार्शियल कंसोलिडेशन करना होता है, और उसके ऊपर एक आरटीपी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीपी मई 22 का या आरटीपी नवंबर 22 का है, आई एम नॉट श्योर, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन है वो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्वाइंट ऑपरेशंस के कंसोलिडेशन पर। वो जरूर आप एक बार रेफर करना, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। What you can expect in Ind AS 28 अपकमिंग अटेम्प्ट्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? डेफिनेटली देखो इक्विटी मेथड तो कॉमन है, वो आएगा ही आएगा, बट इसके अलावा अगर बात करें तो अनरियलाइज गेन्स लॉसेस के ऊपर एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। लॉस मेकिंग जेवी एसोसिएट, एक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लॉस मेकिंग जेवी एसोसिएट, अगर जेवी एसोसिएट का लॉस है तो लॉस को कैसे हम शेयर करेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, ईजी है बट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो बचे हुए को आप कैसे ट्रीट करोगे, जो बेचने वाले हो तो वो हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, वो सब कैटेगरीज को वो भी एक क्वेश्चन उसमें से बन सकता है। सो दिस वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ओवरऑल दिस, मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अब मैं ये वीडियो क्यों ला रहा हूं? मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि एक पास्ट ट्रेंड का एनालिसिस के बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सको। मतलब अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑन एन एवरेज 20 से 25 मार्क्स आप इस पूरे टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिनमें से कुछ स्मॉल टॉपिक्स के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों को ना बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के कई सारे एडजस्टमेंट्स ना नहीं समझ में आते हैं, राइट। सो अगर आप ऐसे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है स्पेशली बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट, अगर आप उन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं कर पाते हो, सो आई हैव समथिंग
फॉर यू, मैंने स्पेशली एक बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के ऊपर एक सेपरेट बैच क्रिएट किया है। हमारे रेगुलर इन डेप्थ कोर्स के अंदर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट की जितनी भी क्लासेस ली वो ओवरऑल 50 आवर्स में हमने कंप्लीट की हैं, और वो हम सेपरेटली सेल कर रहे हैं, और वो सेपरेटली सेल कर रहे हैं हम 1999 में, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब सॉफ्ट कॉपी नोट्स दे रहे हैं ताकि कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ठीक है ना, हमें भी ज्यादा नुकसान ना हो और आपको भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, तो हमने इसमें सॉफ्ट कॉपी नोट्स दिए। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो आप हमारे ये लेक्चर जरूर ले सकते हो। इन लेक्चर्स में हमने हर प्रकार के क्वेश्चंस करवाए, सब कुछ डिटेल में करवाए हैं, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अगर आपको लगता है कि यार पहले मुझे डेमो लेक्चर्स देखने चाहिए कैसे हैं क्या है, तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है ना। आपको नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, डेमो नोट्स वगैरह। वैसे मैं आपको डेमो नोट्स अगर दिखाना चाहूं तो डेमो नोट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये हमारे डेमो नोट्स है जो रेगुलर क्लास के हैं, और ये रेगुलर क्लास के सारे डेमो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स के साथ। सो जस्ट फॉर यू, जस्ट इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो आप हमारे ये लेक्चर्स वगैरह अलग से परचेज कर सकते हो, जो कि इंडिविजुअली बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन के ऊपर भी है। एनीवेज गाइस, हो सकता है शायद आपके लिए ये जो एनालिसिस मैंने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो। अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो प्लीज एक लाइक बनता है आपकी तरफ से, और मुझे कमेंट पे बताइएगा कि आपको इसमें क्या, एनालिसिस में क्या सही लगा। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। थैंक यू।